गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम सारांश दुबे है और मैं अपना एमए किया हूँ हिस्ट्री से, है ना। पिछले साल दिसंबर में मैंने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा नेट क्लियर हो गया था, और इस बार फिर से मैं यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने वाला हूँ ताकि मेरा जीआरएफ क्लियर हो सके। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 106 से अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो इसी के साथ हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो पहला है ब्राह्मी इज़ एन एंशियंट। वेल, आपको ये पता होगा कि जो ब्राह्मी है हमारी एंशियंट टेक्स्ट में, इसका क्या यूज़ है, ठीक है। ये हम कैसे इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ब्राह्मी जो हमारी है वो एक स्क्रिप्ट है, ठीक है। ब्राह्मी इज़ वन ऑफ द स्क्रिप्ट। इसका आंसर बी हो जाता है। Let's move towards the next question. Okay, question number 107. So इस क्वेश्चन में कह रहा है कि न्यूमेस्मेटिक द स्टडी ऑफ कॉइन्स एक्सप्लेन अबाउट। जो न्यूमेस्मेटिक्स होती है, यानी जिसमें हम सिक्कों का अध्ययन करते हैं, ये क्या बताती है हमें? इकोनॉमी ऑफ टाइम्स, coin denomination, metals in use, wood industry and portraits of the rulers. So जो हमारी न्यूमिस्मेटिक्स होती है वो इकोनॉमी ऑफ टाइम्स, कॉइन डिनोमिनेशन, मेटल इन यूज़ और पोर्ट्रेट ऑफ रूलर्स, ये चारों चीज़ें बताती हैं, जबकि वुड इंडस्ट्री से न्यूमिस्मेटिक्स का कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका मतलब ए, बी, सी एंड ई इज़ द राइट आंसर, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन निकलता है ये, ठीक। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बात कर रहा है ये एकता क्या होती है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एकता, ठीक है। तो बेसिकली दिल्ली सल्तनत में जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होती थी हमारी, उसे एकता में डिवाइड किया जाता था, ठीक है। हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती थी उसे एकता में डिवाइड किया जाता था, ताकि जो रूलर है उस समय का, वो अपने टेरिटरीज को अच्छे से मैनेज कर सके, उसके अफेयर्स को, और वहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रॉब्लम्स है क्रिएट ना हो पाए। तो एकता एक तरह का लैंड असाइनमेंट होता था, ठीक है। लैंड असाइनमेंट होता था, और ये बेसिकली जो दिल्ली सल्तनत के शुरुआती जो रूलर्स रहते थे, है ना, या टर्किश इन्वेडर्स थे, लाइक मोहम्मद गुरी एंड महमूद गजनवी प्रॉब्लम, लेकिन मोहम्मद गुरी के जितने भी वो थे, गुलाम थे या मिलिट्री लीडर थे, तो उन्हें एकता प्रोवाइड किया जाता था। तो एकता वॉज बेसिकली द लैंड विच वॉज गिवन इन एक्सचेंज ऑफ देयर मिलिट्री सर्विस, राइट। सो एकता को जो होल्ड करते थे उन्हें इक्तेदार कहते थे। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 2 निकल के आता है, राइट। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें मैच दी फॉलोइंग करना है। तो कालीबंगान जो है ये आपका राजस्थान में पड़ता है। ये आपका गंगानगर सिटी में पड़ता है, ठीक है, न्यू गंगानगर सिटी। तो श्री गंगानगर बोल रहा हूँ मैं, तो श्री गंगानगर सिटी में आपका पड़ता है। तो ये आपका इंडस वैली का एक साइट है कालीबंगान।
तिरुपति आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है ना, तिरुपति मंदिर होता है, श्री वेंकटेश्वर मंदिर है ये। देन उसके बाद जम्मू कश्मीर का जो है वो मार्तंड मंदिर है, राइट। एंड गुजरात में हमें लोथल देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर बनता है ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, ठीक। अब इस क्वेश्चन के साथ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो हमारा ये ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पे जो ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ये दो चीज़ें ये उलट दी है, ठीक है। तो वैसे तो इसका ऑप्शन ये होना चाहिए था, हो सकता था, लेकिन अब जैसा दिख नहीं रहा है तो इसको लिया गया था वापस आयोग द्वारा, ठीक है। तो इसका सही आंसर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक। सॉरी। तो ये आपका आंसर है। यू हैव टू लुक ओवर इट एंड लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। ओके, सो दिस इज़ द क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ हिस्टोरियंस है और उनकी किताब का नाम है, ठीक है। तो मार्क ब्लॉक की फेमस किताब है द हिस्टोरियन क्राफ्ट, ठीक है। शेख अली की फेमस किताब है द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, राइट। फिर उसके बाद E.H. कार की किताब है, E.H. कार की किताब है व्हाट इज़ हिस्ट्री। एंड एरिक हॉब्सबॉर्न की है हिस्ट्री थ्योरी एंड मेथड्स, राइट। तो ये हमारे इसका आंसर निकल जाता है ए का 3 और बी का 4, राइट। ए का 3, बी का 4, सी का 2, सी का 2, सी का 2 और डी का 1। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत मैचिंग कर दिया है, तो इसके लिए आई एम सॉरी, है ना। इसके लिए आई एम सॉरी, मैं यहाँ पे सही मैचिंग कर दे रहा हूँ। ए का 3, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 1, ठीक। तो ये हमारे कुछ किताबें हैं, तो इसका सही आंसर हमारा निकल के आता है 4, ठीक। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, जिसको पता नहीं होगा वो डेफिनेटली यहाँ पे गलत कर सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग होती है ना, इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसको हम पटना स्कूल कहते हैं। बेसिकली क्या है कि जो कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग डेवलप हुई थी उसमें बंगाल प्रेसिडेंसी में हुई थी, राइट। तो बंगाल प्रेसिडेंसी में जब ये डेवलप हुई थी तो उस समय बिहार जो था वो बंगाल प्रोविंस का ही एक पार्ट था, ठीक। तो पटना चूँकि बिहार में ही आता है तो इसलिए वहाँ पे पेंटिंग का काफ़ी चलन था, तो इसलिए वहाँ पे ये पेंटिंग डेवलप हुई है। तो इसलिए इसका आंसर हमारा डी निकल के आता है। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ओरिएंटलिज्म इज अ स्टाइल ऑफ थॉट बेस्ड अपॉन एन ontological and epistemological distinction made between the Orient and the Occident is opined by. Okay, तो ये
ओपिनियन जो है, ओरिएंटलिज्म इज अ स्टाइल ऑफ थॉट बेस्ड अपॉन ऑन्टोलॉजिकल एंड एपिस्टेमोलॉजिकल डिस्टिंक्शन मेड बिटवीन ओरिएंट एंड एक्सीडेंट। ये ओपिनियन आपका एडवर्ड डब्ल्यू सेड का है, और ये अपनी किताब और द ओरिएंटलिस्ट जो इनकी किताब थी, जिसका मैंने पिछले वीडियोस में जिक्र किया है, उसमें इन्होंने अपने इस थॉट को कहा है। ठीक, तो इसका हमारा आंसर निकल के आता है 4। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूड़ामणि क्या है? चूड़ामणि, चूड़ामणि अगर थोड़ा सा पता हो तो आपने देखा होगा, रामायण वगैरह देखा होगा तो आपको पता होगा थोड़ा सा। चूड़ामणि एक हार था जिसे हनुमान ने दिया था, श्री राम का हार था सीता को। तो ऑब्वियसली हार था तो मेटल का ही बना होगा, और जैसा मैंने अभी जस्ट बताया कि ये देवी सीता को दिया गया था हनुमान द्वारा। ये कोई जगह नहीं है बंगाल में, ठीक है, और ये इसका यूज़ होता है हेयर में पहनने के लिए, ठीक है, और इसका रामायण में खासकर मेंशन है। तो इसका हमारा आंसर निकल के आता है ABDE, राइट। तो इसका हमारा आंसर हो जाता है ABDE, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ओके, यहाँ पे हमें मिलाना है, तो इसमें क्या है क्या नहीं है, ठीक है, किस कौन सा सही है। तो राजा राम मोहन रॉय का जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम था, उसका नाम आत्मीय सभा था, ठीक है। केशव चंद्र सेन का जो समाज था, जो इन्होंने सोसाइटी या जो ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया था, इसका नाम था ब्रह्म समाज। देवेंद्र नाथ टैगोर का आदि ब्रह्म समाज, और आत्माराम पांडुरंग का प्रार्थना समाज, ठीक है। तो A का 3, B का 4, C का 2 और D का 1, ठीक है। तो A का 3, B का 4, एक ही ऑप्शन में हमारा है। A का 3, B का 4, C का 2, D का 1, यही ऑप्शन सही है आपका, ठीक। सो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमें कुछ सीन्स ऑफ इवेंट्स दिए गए हैं, तो इसे हमें क्रोनोलॉजी में सजाना है, राइट। तो क्या है, तो देखो इसमें सबसे पहले जो हमारा हुआ था, ये हुआ था, ठीक है, डी। ये आपका हुआ था 336 BC में, ठीक। ये फिर हुआ था इसके बाद 326 BC, 10 साल बाद, ठीक है। फिर इसके बाद ये कोरोनेशन ऑफ अशोका, ठीक है, इसका हुआ था 272 BC, ठीक। और फिर उसके बाद ये आए हैं 1st सेंचुरी AD में। तो इसका सही ऑर्डर है 1, 2, 3, अच्छा ये भी है 4 और 5। असासिनेशन ऑफ बृहद्रथ, ये आपका हुआ था 180 BC के आसपास, ठीक है, फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो ये हमने आपको पूरा ऑर्डर बता दिया, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका मतलब ये है कि DEACB, ठीक। तो DEACB पहला ही ऑप्शन है।
ठीक है, पहला ही ऑप्शन सही है। ओके, सो अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसको हमें क्रोनोलॉजी में सजाना है, ठीक है, इसको हमें क्रोनोलॉजी में सजाना है। तो एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि इस क्वेश्चंस को मैं अगले लेक्चर से डील करूँगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। अपना ध्यान रखिए और गुड बाय।